अब बहुत हो गया यार, हमारे भारत देश को हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने तो बॉर्डर पर बचा लिया। India struck Pakistan. These were precision air strikes targeting 9 sites in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir. लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग हमारे भारत देश में रहकर भी चुप्पी साधे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ सलमान, शाहरुख और आमिर खान जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज की, जो जब सोल्जर्स पर मूवी बनाने की बात आती है तब तो ये लोग सबसे आगे होते हैं कि इस मूवी पे मैं रोल करूंगा, लेकिन जब उन्हीं सोल्जर्स को रियल लाइफ में सपोर्ट करने की बात आती है तब ये लोग बिल्कुल जैसे गायब हो जाते हैं। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर करेंगे। हमारे कश्मीर के पहलगाम में इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मारा गया, लेकिन इन तीनों खान ने कोई भी पोस्ट नहीं शेयर की अपने सोशल मीडिया पर। उल्टा सलमान खान ट्वीट करते हैं, थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लेकिन अगर आपको याद हो, जब आज से कुछ समय पहले इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था, तब इंडिया में एक भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था जिसने ऑल आइज ऑन गाजा वाली स्टोरी या पोस्ट शेयर न की हो। और मेरे बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्योंकि मेरी फिल्म्स टचवुड अच्छी करती हैं पाकिस्तान में। And say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. बॉलीवुड में दोगलापन कितना आपको इस पोस्ट से समझ में आएगा। सलमान खान मदर्स डे पर पोस्ट करते हैं, थैंक यू डैड फॉर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। पर भाई जब भारत माता की बात हो तो सलमान खान की एक पोस्ट नहीं आती, ना तो उनने मेंशन किया मदर्स डे पर हमारी भारत माँ को। लेकिन ये सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी दें तो ये सब उनके लिए ओकेशन की तरह होता है, ना कि देश की। और शाहरुख खान अपने एक इंटरव्यू में प्राउडली बताते हैं कि आज भी मेरे कुछ रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं और आज भी मैं वहाँ के कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। My family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रूट्स वहाँ के हो, इवन हम सबको अपने रूट्स कभी भूलने नहीं चाहिए। लेकिन जब पहलगाम पर टेरर अटैक हुआ या जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ तो उसके सपोर्ट या फेवर में एक पोस्ट तक नहीं। जब कंट्री के लिए कुछ कहना हो या सपोर्ट करना हो तो शाहरुख खान चुप हो जाता है, लेकिन जब मूवी प्रमोट करना हो या IPL स्पॉन्सर हो तो ये डेली रील डालने लग जाता है। जल्दी से टिकट्स बुक करो और डंकी देखने जाओ। तो उससे मेरा क्या फायदा। एक पॉलिटिकल स्पीच के दौरान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सही ही कहा है। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। अब अगर आपने सलमान खान की बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। अब इस मूवी में सलमान खान को ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे सलमान खान बजरंगबली का बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन आपने ये सॉन्ग भी सुना ही होगा। अब थोड़ा आप इस सॉन्ग की साइकोलॉजी समझोगे तो इस सॉन्ग के जरिए काफी ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया चिकन खाने को। अब हमारे भारत देश में काफी बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और इस टाइप के सॉन्ग से हमारे काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। अब इसको सॉन्ग के जरिए ऐसा दिखाना कि चिकन खाना नॉर्मल है तो ये तो सही नहीं है। और आपने बजरंगी भाईजान मूवी में एक और चीज़ नोटिस की होगी कि कैसे पाकिस्तान को हेल्पफुल और इनोसेंट कंट्री की तरह पोर्ट्रे किया है, लेकिन हम सब जानते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है। Even as Pakistan continues to insist that the 26/11 attacks hand of Pakistani involvement in the case though Traced to Pakistan of these 3 to 4 terrorists who operated in Pahalgam and carried out this dastardly attack. हम सबने आमिर खान की मूवी PK तो देखी ही है, जो एक बॉलीवुड हिट भी थी। शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया, आप कहने मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन उसमें क्लियरली समझ आ रहा है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या वो ऐसा मजाक खुद के या हिंदुइज्म के अलावा दूसरे रिलीजन्स के साथ करने की हिम्मत रखते हैं, और अगर नहीं तो फिर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ एक तरफ ही क्यों। ये मूवीज एंड बॉलीवुड स्टार्स की आइडियोलॉजी को दिखाता है कि ये दूसरे रिलीजन्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये पैसों के लिए कोई भी कैसी भी मूवी बस एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिन हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, उन्हीं हिंदुओं ने PK को बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब आपने इस प्रजाति को तो देखा ही होगा जो कुछ टाइम पहले सबकी फीड पर आ रहा था, और अगर आप नहीं भी जानते इसे तो समझ लो कि ये बॉलीवुड का अनन्या पांडे है।
तो ये बंदा है वीर पहाड़िया, जिसने रिसेंटली अक्षय कुमार के साथ एक स्काई फोर्स नाम की मूवी की है। और ये बंदा इतना बड़ा दोगला है कि अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए ये बहुत बड़ा देशभक्त पोर्ट्रेट कर रहा था अपने आप को। भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जैसे ही इसकी मूवी का प्रमोशन खत्म हुआ तो जैसे इसकी देशभक्ति भी खत्म हो गई हो। वैसे ये भाई साहब देशभक्ति दिखा भी कहाँ रहे थे, अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में, रील्स में और स्टोरीज में। पर आज जब रियल सोल्जर्स शहीद हुए हैं तो इसकी प्रोफाइल में उनके फेवर में या उनके लिए एक पोस्ट तक नहीं है। और यही सीन मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ है, जिससे साफ समझ आता है कि मूवी को प्रमोट करने के लिए ये लोग देश के बहुत बड़े देशभक्त बन जाते हैं और जब रियल वॉर स्टार्ट होती है तो ये लोग अपने आप को म्यूट कर लेते हैं। हमको नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी। पहलगाम अटैक के कुछ दिन पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने ओपनली स्पीच में कहता है, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. और यही नहीं, पाकिस्तान के बच्चों का ब्रेन वॉश तक किया जा रहा है। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। और पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि कैसे इंडिया के हिंदू और सिख उनसे अलग हैं। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। मुझे आज भी याद है कि हमारे स्कूल में एक प्रेयर में लाइन थी, जो लाइन थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कल्चर और वहाँ की मूवीज वहाँ के बच्चों को नफरत करना सिखाती है। और हमारे यहाँ के बॉलीवुड स्टार इन टाइप के प्रोपोगेंडा को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं अपने कंटेंट और सोशल मीडिया के थ्रू। मैं कहूँगी कि जितना प्यार मुझे हमेशा मिला है पाकिस्तान से, वो हमेशा मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू नो, इंडिया पाकिस्तान जो है उन्हें एक ही होना चाहिए। ये दरार क्यों? जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। और अब थोड़ी पाकिस्तान की माइनॉरिटी पॉपुलेशन पर भी थोड़ी बात कर ही लेते हैं। पाकिस्तान जो कहता रहता है कि हमारे भारत देश में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको रहने नहीं दिया जाता है और फलाना ढिकाना, और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता रहता है यूनाइटेड नेशन में जाके। अबे सुनो पाकिस्तानियों, तुम्हारे यहाँ जितने मुसलमान नहीं रहते ना, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ भारत देश में मुसलमानों की पॉपुलेशन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो ये क्लिप देख लो। वो ये कि पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। पर अगर हम पाकिस्तान में माइनॉरिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट वो निल हो चुके हैं। तो तब कहाँ चले जाते तुम पाकिस्तानियों और तुम्हारे ह्यूमन राइट्स? अपना बोलने की आज़ादी है, एक घुटन सी माहौल है कि नौजवान महसूस करते हैं। मैं ये कमेंट सुनाई पड़ते हैं कि इतना ही तुम लोगों को पाकिस्तान से नफरत है तो जाके इंडिया बस जाओ। 1947 से लेकर अभी तक हर दौर में हमें ये बावर कराया गया कि आप लोग हरदार है, आप लोग वफादार नहीं है। और जो हमसे थोड़ा सा अच्छा सलूक रखते भी हैं या कम से कम हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जैसे कम रखते भी हैं, वो भी अब डर गए हैं बेसिकली। वो भी हमें सबके सामने एक्नॉलेज नहीं करेंगे। तो एट द एंड हम आपसे यही कहेंगे कि बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जो देश की बहुत बड़ी इनोसेंट पॉपुलेशन का ब्रेन वॉश करते हैं, इनके दोगलेपन को पहचानो। इनकी मूवीज़ और सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली देशभक्ति सिर्फ पैसों के लिए होती है, उससे रियलिटी बहुत अलग है। I love my country, मैं कितनी बारी कह चुका। I love my India, I love my country, मैं कितनी बारी कह चुका है। हम भूल जाते हैं कैसे चाइना ने गलवान में अग्रेशन अटैक किया था और आज यही चाइना ने पाकिस्तान को पहलगाम टेरर अटैक के लिए भी सपोर्ट किया। Well, in fact, this is a statement that has been put out by China, and China's foreign minister says that his country would continue to stand by Pakistan in upholding its sovereignty, territorial integrity, and national independence.
अब अगर आप अपने घर में आसपास देखोगे तो हम चाइना के काफ़ी सारे गुड्स को यूज़ कर रहे हैं। अब इसका मतलब है कि हम चाइना की गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली फंड कर रहे हैं, जिससे वो और पावरफुल होती है और भारत के अगेंस्ट एग्रेशन बताती है बॉर्डर्स पर। और एक बात हमें समझनी होगी कि हर वॉर वेपन से नहीं लड़ी जाती और जीती जाती। हमें नेक्स्ट टाइम सिर्फ इतना करना है कि जब भी हम मार्केट जाएं तो वहाँ से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज़ करें, ना कि मेड इन चाइना, जिससे कि हमारे यहाँ के बिजनेसेस सेल्फ डिपेंडेंट बने और हमारा देश और ग्रो हो, ना कि ये पैसा चाइना के पास जाए उनको और पावरफुल बनाने के लिए। एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर आवर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेज जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।